मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीता को रासा रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया। वन विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए चीता की कर रही निगरानी। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से एक चीता चंबल नदी के ओढ़ के बिहड़ों से होता हुआ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन के सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के रिजौनी बनखंड क्षेत्र के बेड़ेकापुरा के जंगलों में गुरुवार को पहुंचा था। चीता को रिजर्व एरिया का जंगल रास आ गया है और वह घने जंगल में विचरण कर रहा है। चीता ने 2 दिन में 2 मवेशियों को शिकार बनाया है। डीएफओ बी चेतन कुमार, डीएफओ वन्यजीव डॉक्टर आशीष व्यास, क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा, देवेंद्र सिंह कूनो की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर रेडियो कॉलर के जरिए चीता की निगरानी कर रही है। वन विभाग के डीएफओ बी चेतन कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से एक चीता केपीजी 3 चंबल नदी के ओढ़ के बिहड़ों से होता हुआ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के रिजौनी बनखंड क्षेत्र के बेड़ेकापुरा के जंगलों में गुरुवार को पहुंचा था। चीता वर्तमान में घने जंगल में विचरण कर रहा है और चीता की कूनो और वन विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए मौके पर निगरानी कर रही है। चीता करौली जिले के मनोखुर चंदेलीपुरा वन क्षेत्र से धौलपुर जिले के सरमुत्रा के जंगलों में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व एरिया में काफी संख्या में वन्य जीव हैं और परिवेश भी मौजूद है। साथ ही कूनो से लगा हुआ चंबल का एरिया है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़ एरिया है। डीएफओ बी चेतन कुमार ने बताया कि राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने को लेकर नवंबर 2024 में राज्य सरकार के निर्देश पर रणथंभौर के सवाई विलास होटल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें चीता कॉरिडोर योजना को विकसित करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। धौलपुर से लेकर रावतभाटा तक 400 किलोमीटर के बनखंड के एरिया में चीता कॉरिडोर बनाने पर चर्चा हुई थी। जल्दी सरकार इस पर फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि कूनो से 3 चीता एक साथ निकले हैं और वे राजस्थान के एरिया में पहुंचे हैं। अगर चीता को यह एरिया रास आ गया और प्री बेस मिलता रहा तो उसकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर एरिया पहले से ही वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, जहां बाघ और लेपर्ड सहित कई अन्य प्रजातियां मौजूद हैं। ऐसे में चीते की उपस्थिति से वन्यजीव विविधता और भी समृद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है, ताकि चीते की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि चीता सिर्फ कूनो तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राजस्थान में भी सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको लेकर नवंबर 2024 में वन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। साथ ही धौलपुर से लेकर रावतभाटा तक 400 किलोमीटर के बनखंड के एरिया में चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। चीता कॉरिडोर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 27 डिवीजन का वन क्षेत्र शामिल होगा। जो कूनो से केजीपी 3 वो अभी चंबल के रास्ते अपने धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र के रिजौनी वनखंड में आया था और प्रेजेंटली वहीं है और अपनी कूनो की टीम और वाइल्ड लाइफ और टेरिटोरियल की टीम साथ में ही है, लगातार निगरानी और मॉनिटर कर रहे हैं। अपने वन क्षेत्र में है फिलहाल। वर्तमान में रिजौनी वनखंड में अपने जो डीकेटीआर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में निगरानी उसका ऑलरेडी रेडियो कॉलर लगा हुआ है और रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनको रेगुलरली हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और डायरेक्ट साइटिंग जहाँ विजिबिलिटी है वहाँ डायरेक्ट साइटिंग है। अदरवाइज अभी तो फिलहाल डायरेक्ट साइटिंग नहीं है, बट वो नाले में है तो नहीं। जैसे क्या है कूनो और कूनो से लगा हुआ एरिया जैसे करौली हुआ, धौलपुर हुआ, चंबल के क्रॉस और अपने सवाई माधोपुर और इस साइड झालावाड़, बारा, ये सब कनेक्टिंग कॉरिडोर है। मतलब ये लैंडस्केप सिमिलर है। तो नेचुरल सी बात है जब फ्री मूविंग चीता है वो अपने एरिया टेरिटरी खोजते हुए मूव करेगा और साथ में जो प्रे बेस भी अच्छा होगा तो जनरली वो शिफ्ट होगा। ये जो मीटिंग था, जो जॉइंट मीटिंग था एमपी और राजस्थान के बीच में, और ये सिमिलर जो लैंडस्केप अभी मैंने बताया आपको, सिमिलर टेरिटोरीज जो है, जो डिविजन्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे चीता का लैंडस्केप हो सकता है, सिमिलर टेरिटरी, तो वहाँ पे उनको जैसे अभी कूनो से जब बाहर आएगा, इवन अपने राजस्थान में आया तो टीम के साथ कैसे हम सपोर्ट करेंगे और कैसे हम अपने स्टाफ को भी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में कैसे चीता के ट्रैकिंग में कैसे उनको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दे ताकि आगे आने वाले समय में वो अच्छे से ट्रैकिंग कर सके। और टेरिटरी एसेट्स क्योंकि लैंडस्केप ओपन है, मतलब लगातार वो जो टेरिटरीज है, मतलब डिविजन्स है,
उसमें फ्री रोमिंग चीता अगर है तो वो एक डिवीज़न में नहीं रहेगा, वो जहाँ-जहाँ उसको सूटेबल एरिया, प्रे बेस मिलेगा, लैंडस्केप सिमिलर ग्रासलैंड मिलेगा, वो वहाँ जाएगा। तो वैसे ऑलरेडी इन डिविज़न्स में स्टाफ को ऑलरेडी ट्रेनिंग और फिलहाल एक्सपीरियंस भी हुआ क्योंकि करौली में 2 बार चीता का मूवमेंट आया, धौलपुर में पहली बार आया और सिमिलरली ऐसे बारां में और सवाईमाधोपुर में पहले भी चीता का मूवमेंट रहा है। तो अगर ये टेरिटरी उनका सूटेबल रहा तो फ्यूचर में भी यहीं मतलब मूवमेंट और हमें दिखेंगे। जो धौलपुर में जो अभी आया है वो तो केजीपी 3 है और इससे पहले जो 12 और वो अपने सवाईमाधोपुर में वो केपी 2 और केपी 3 है। जी जैसे अभी फिलहाल 2-3 दिन से यहाँ पे है मूवमेंट एंड अगर ये लैंडस्केप उनको सूटेबल रहता है तो मतलब अगर वो हैबिटेशंस में चला गया या ऐसे तभी उनको ट्रैंक्विलाइज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर लैंडस्केप में वो उसका प्रे बेस मिल रहा है, यहीं रह रहा है तो यहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रे बेस अच्छा है और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बेटर कंडीशन है। अवैध संबंधों के शक में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास। युवक के गुप्तांगों में अल्टीमीटर से करंट लगाकर की थी हत्या। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2017 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सरमुत्रा थाना क्षेत्र के खरौली गांव से जुड़ा है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक युवक की उसके खेत पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। एडीजे कोर्ट के राजकीय अभिभाषक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 27 मई 2017 को खरौली गांव में एक खेत में बने कमरे में गांव निवासी मुनीश पुत्र रामबाबू मीणा का शव चारपाई पर मिला था। उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। मृतक मुनीश के चाचा वासुदेव पुत्र सुगनलाल ने हत्या की आशंका जताते हुए सरमुत्रा थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और जांच में पाया कि मुनीश को ट्रैक्टर के अल्टीमीटर से उसके गुप्तांगों में करंट लगाकर मारा गया था। हत्या का कारण अवैध संबंधों का शक था। चाचा की रिपोर्ट के आधार पर गांव के ही केदार पुत्र बाबू मीणा, छुट्टन पुत्र हरिचरण मीणा और सुगलाल पुत्र बिशनलाल मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडवोकेट परिहार ने बताया कि आज एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपी केदार, छुट्टन और सुगलाल को धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 27/5/2017 का प्रकरण है। वासुदेव ने थाने पर इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे भतीजे मुनीश को मुलजिमों ने खेत पर ट्रैक्टर के अल्टीमीटर के करंट से उसके गुप्त अंगों पर चलाकर उसे मार डाला। न्यायालय में ट्रायल हुई, जिसमें आज अपर जिला सेशन न्यायालय सुनील कुमार गुप्ता द्वारा 302, 120 बी में मुलजिम केदार, छुट्टन, सुगालाल निवासी खरौली को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। सड़क हादसों को रोकने के लिए धौलपुर पुलिस ने शुरू किया नवाचार। नो हेलमेट नो पेट्रोल। पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा की जा रही समझाइश। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर धौलपुर जिले में पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट पंप पर पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है। साथ ही उन्हें अगली बार हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पर जाने के लिए समझाइश की जा रही है। पुलिस ने जिले भर के सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के बैनर लगाकर संचालकों को हिदायत दी है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। धौलपुर यातायात प्रभारी धौलपुर बलविंदर सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर जिले भर में 31 मई तक यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और हेलमेट पहनने के फायदे समझाए जा रहे हैं। यातायात प्रभारी सिंह ने बताया कि इस दौरान पेट्रोल पंप परिसरों में पोस्टर, होर्डिंग और पंपलेट्स के जरिए भी जागरूकता दी जा रही है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों और सेल्समैनों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट आने वाले बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। यातायात प्रभारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों में आत्म अनुशासन विकसित करना है। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने का संदेश सीधे तौर पर यह समझाने का प्रयास है कि हेलमेट सिर्फ कानून नहीं, जीवन सुरक्षा का सबसे जरूरी कवच है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से जिले में दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 409 सड़क दुर्घटनाओं में 224 लोगों ने
अपनी जान गंवाई थी, जबकि 386 लोग घायल हुए थे। खास बात यह है कि दिन के बजाय रात में अधिक दुर्घटनाएं हुई थी। दिन में 106 दुर्घटनाएं हुई, जबकि रात में 303 दुर्घटनाएं हुई थी। ये जो बिना हेलमेट के जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, उन पेट्रोल पंप वालों को हिदायत दी गई है कि नो पेट्रोल, जब तक वो हेलमेट नहीं लगा के जब तक पेट्रोल नहीं दे, क्योंकि जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया जा रहा है 4 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। इसमें पहले भी अभियान कई चलाए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई कि अपनी जीवन रक्षा का ख्याल रखें और यातायात नियमों की पालना करें। तो पहिया वाहन चलाते हो तो हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट तो 4 व्हीलर को लगा के चलें, नशा करके कोई वाहन ना चलाएं, तेज गति से वाहन ना चलाएं। पहले भी इनको हिदायत दी गई, अब भी ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ये जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसी की एक्सीडेंट में इनमें कोई हानि ना हो और सुरक्षित रहें और जीवन अपना। पुलिस की तरफ से भी पेट्रोल पंप वालों को सबको बताया गया है कि कोई भी बिना हेलमेट के कोई व्हीकल अपने 2 व्हीकल लेके आता है तो उनको पेट्रोल ना दें, उनको समझाइश करें और हेलमेट लगा के आएँ, जब ही पेट्रोल आपको दिया जाएगा। और जितने भी जिले के पेट्रोल पंप हैं उनको सभी को समझाइश की, उनको हिदायत भी दी गई है। पुलिस ने अल सुबह 3 घंटे की ए श्रेणी की नाकाबंदी, करीब 900 वाहनों को किया चेक। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में आगामी त्योहारों एवं जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने, अपराधियों व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए शुक्रवार अल सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले भर में 359 दुपहिया व 522 चौपहिया वाहनों सहित कुल 881 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमबी एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे उनके विरुद्ध प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान 29 बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ, 81 बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ, 1 वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ, 14 बिना नंबर प्लेट पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, 5 काली फिल्म के शीशे पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध एवं 39 अन्य एमबी एक्ट की कार्रवाई सहित कुल 169 प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की गई है। इलाकों में पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण भी किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। पुलिस ने पकड़ी अवैध अंग्रेजी शराब की 720 बोतलें। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। कोलारी थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने पार्वती नदी के पास बिजुआपुरा गांव के हार क्षेत्र में दबिश देकर 60 कार्टूनों से भरी कुल 720 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह शराब क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हो सकता है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी सखवारा यादराम, हेड कांस्टेबल हेमराज, गौतम, रामदेव, जितेंद्र सिंह, रामज्ञान सहित पुलिस टीम के अन्य जवान शामिल रहे। पुलिस ने इस मामले में आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को 2 संदिग्धों के नाम भी मिले हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी
अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। एक्टिव नजर आ रही पुलिस की कालिका टीम, मजनुओं के खिलाफ लगातार कर रही कार्रवाई। धौलपुर शहर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में कालिका पेट्रोलियम टीम में तैनात महिला कांस्टेबल बीनेश परमार लगातार शहर में संदिग्ध गतिविधियों और महिलाओं से जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान गांधी पार्क क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती संदिग्ध हालत में बैठी मिली, जो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। पूछताछ में सामने आया कि वह सदर थाना क्षेत्र से गुमशुदा थी और कई दिनों से घर के बाहर रह रही थी। महिला कांस्टेबल बीनेश परमार ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद युवती को सुरक्षित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी से इनकार होने के बाद वह घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने युवती को सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाकर बड़ी राहत दी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में कालिका पेट्रोलियम टीम द्वारा शहर में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर कई कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे मंचलों और संदिग्ध युवकों में हड़कंप का माहौल है। कालिका पेट्रोल टीम धौलपुर श्रीमान एसपी साहब विकास सागवान जी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। हम मजनुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें मजनुओं को खदेड़ा है, और ऐसे ही कार्रवाई करते हुए हम गश्त कर रहे थे तो हमें एक बच्ची मिली थी पार्क में बैठी हुई, जो काफ़ी परेशान दिख रही थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा उससे पूछा था धीरे धीरे करके, तो बच्ची ने सारी समस्या बताई हमें। हमने जानकारी की थी तो वो सदर थाने की MPR में गुमशुदा थी, तो सदर थाने की पुलिस को बुला करके उस बच्ची को हमने उसे सुपुर्द कर दिया। 6-7 दिन से वो बच्ची घर से बाहर थी। किसी मोमडन लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। उस लड़के ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। इस बात पर वो लड़की नाराज होकर घर छोड़ करके चली गई। गंदे पानी की बाल्टी लेकर SDM कार्यालय पहुंचे लोग। राजाखेड़ा में दिनों दिन बढ़ रही पेयजल किल्लत, जलदाय विभाग का नहीं ध्यान। गर्मी के बढ़ते ही धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में पेयजल किल्लत की समस्या होने लगी है। पानी की आपूर्ति न करने पर जलदाय विभाग की असफलता भी खुलकर सामने आ ही जाती है, जिसका पिछले कुछ वर्षों में अभी तक कोई निराकरण नहीं हो सका है। भले ही यहाँ करोड़ों की जल जीवन योजनाओं के फीते कट चुके हों, लेकिन हालात फिर भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। एक और प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्यों से जल संधि पर समझौता कर जलापूर्ति के प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना को भी गति दे रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब किसी भी योजना का कोई लाभ आमजन को मिलता नजर नहीं आ रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अब हालात बदतर होते जा रहे हैं और आए दिन लोग पीने के पानी के संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह राजाखेड़ा कस्बे के हाट मैदान स्थित खटीक बस्ती में नलों द्वारा गंदे पानी की सप्लाई देने पर लोगों में आक्रोश फैल गया और लगभग 1 दर्जन नागरिक आक्रोश में गंदे पानी की बाल्टी लेकर SDM कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना दुखड़ा SDM के सामने बताया और गंदे पानी में तैर रहे कीड़े मकोड़े वाला पानी भी SDM के सामने रख दिया। SDM के पास पहुंचे विनीत, सुनील, क्रिस, रवि, दिलीप और हरिओम ने बताया कि राजाखेड़ा में पानी की हालत बेहद खराब है और यहाँ लोग प्यासे बैठे हैं। जलदाय विभाग मनमर्जी से नल सप्लाई कर देता है और जब नलों में पानी आता भी है तो गंदा व कीड़े मकोड़े वाला आता है, जिसको पीकर अपनी जान से खिलवाड़ करने जैसा है। इसके अलावा लोगों ने बताया कि घरों में बिना पानी हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए आप उचित कार्रवाई कर हमें पेयजल दिलाने का कार्य करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मियों में पेयजल की समस्या का स्थानीय प्रशासन भी कोई ठोस उपाय कर नहीं पाता है और हर साल यही हालात बन जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है।
है। जब हमारे यहाँ नल ना आते थे, एक तो पानी ना आते को, अब वो पानी आऊ रहा है थोड़ा बहुत, तो जैसे सुबह नाली में थोड़े कनेक्शन वैसे हैं, नाली में कनेक्शन है, प्रशासन को ध्यान देना है। बीच बीच में पाइपलाइन पड़ी डली है, पानी तक तो आए ना पास, जो नाली में बच जाता तो वो पानी आ जाता हमारे यहाँ। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कीड़ा आ रहे हैं पानी। एएन साहब हम बोल रहे हैं, एएन साहब को सुनवाई हमारी करना है। ग्रामीणों ने की शराब का खोखा हटाने की मांग, दी चेतावनी। कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की अतरसुमा ग्राम पंचायत के पाली गांव में संचालित शराब के खोखे को उठाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले कुछ दिनों से एक शराब का खोखा संचालित हो रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है और लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब का खोखा रखा गया है, वहां से गांव की महिलाएं और बच्चियां प्रतिदिन स्कूल एवं अन्य कार्यों के लिए गुजरती हैं। सुबह से ही वहां शराब पीने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिससे महिलाओं और छात्राओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि इस प्रकार का माहौल गांव के युवाओं के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव की महिलाएं खेतीबाड़ी के कार्यों के लिए भी उसी रास्ते से आती जाती हैं। ऐसे में शराबियों की आवाजाही के कारण उन्हें परेशानी और असुरक्षा महसूस होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब के खोखे को गांव से दूर किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते शराब का खोखा नहीं हटाया गया और भविष्य में वहां किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े या प्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो ठेका हम तय ना रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं ठेका। बहन बेटी है, लड़की बहू इन कंडा गुटटी पे गाड़ी जिला करते हैं और बेड़ मेड़ बने में बोतले डरी आ रहे हैं। गांव में घुसा परेशान रह जाएंगे तो जब गांव में को बसेगा। पाली गांव में गांव पाली है, यहाँ दारू का ठेका खुल रहा है। हम इससे बहुत परेशान हैं। ये दारू का ठेका बंद होना चाहिए। इस दारू के ठेके खुलने से हमारे गांव में बहन बेटियों के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है, आम रास्ता पर जाने के लिए खतरा है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि दारू का ठेका खुलना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। और समस्या ये है कि दारू पिए वहाँ तो लोग बहुत खराब मामलो है। माटो जनीमा से हमारी औरत वानी जाती हैं, जगनेर को जाती हैं, वो आम रास्ता है निकलने का और लूटपाट का भी डर है। वहाँ गांव में गुंडागर्दी होगी, ये दारू पी के लोग गांव में आने लगे। अभी चालू हो गया ठेका, अभी 2-4 दिन में चालू हुआ, अभी हुआ है। तो 2-4 दिन हुआ तो वहाँ हमारे पाइप भी डरे रहते हैं, वहाँ चोरी होगी रोजाना, भैंस खुलेंगी, हमारी जिनका जिम्मेदार कौन होगा। जल भराव व अधूरी सीसी सड़क को लेकर सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले, आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे वाहन चालक व लोग बरसात में हो जाते हैं बदतर हालात। धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील के गांव इंदेकापुरा में मुख्य रास्ते पर जल भराव और अधूरी पड़ी सीसी सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि पूरे गांव में सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, लेकिन गांव की मुख्य गली और रास्ते को अब तक अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कारण रास्ते में पानी भर गया है और कीचड़ फैलने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है, जिन्हें रोजाना पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार छात्र छात्राएं फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात और जल भराव के चलते रास्ते की स्थिति बदतर हो गई है। आए दिन बाइक और अन्य वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। गांव वासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोगों के दबाव के चलते इस रास्ते का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। जब ग्रामीणों ने ठेकेदार से अधूरी सड़क को पूरा करने की बात कही तो उसने साफ इनकार करते हुए काम बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालयों का नया सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बच्चों को स्कूल आने जाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में जल भराव और कीचड़ के वीडियो भी साक्ष्य के रूप में प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अधूरी छोड़ी गई सड़क पर जल्द से जल्द सीसी रोड डलवा कर रास्ते को दुरुस्त कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। गाँव में बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है, हमारे वाहन नहीं निकाले जा रहे हैं, मच्छरों की परेशानी है। और ठेकेदार को 3-4 बार बोल दिया, वो अपनी दबंगी दिखा रहा है, ना तो कुछ बोल रहा है ना करने की कुछ बोल रहा है, मना कर रहा है कि नहीं किया जाएगा। पूरे गांव में डल चुकी है, जहाँ पे घर के ऊपर तक भी डाली गई है। औरों के पे जिनके पास ठेकेदार के बैठक उठक है, उनके घर तक पे डाली गई। 2 पशुबाड़ों में लगी आग, हुआ काफी नुकसान। एक पशुबाड़े में बंधी भैंस जिंदा जली, भूसा बाना सहित
अन्य सामान भी जला। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के सहरौली गांव में अलग अलग पशुबाड़े में आग लगने की घटना सामने आई है। रामबाबू जाटव सहित गब्दुआ परमार का बड़ा नुकसान हुआ है। पशुबाड़े में बंधी भैंस जिंदा जल गई तथा भूसा बाना सहित बक्से में रखा गृहस्थी का सामान भी जल गया। वहीं गब्दुआ परमार की झोंपड़ी व भूसा के कूप जलकर खाक हो गए हैं। घटना के दौरान उपखंड मुख्यालय पर दमकल नहीं होने के चलते लोगों ने कड़ी मशक्कत कर निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया है। गणेशी शर्मा, कुलदीप परमार आदि लोगों ने बताया कि अचानक आग की लपटें और धुआं देख बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। उपखंड मुख्यालय पर दमकल नहीं होने के चलते प्रशासन के द्वारा यह सुविधा समय पर नहीं मिल पाने की आस छोड़ लोग ट्यूबवेल और अन्य संसाधनों से आग बुझाने के प्रयास करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग तो बुझा ली, लेकिन पीड़ितों का काफी नुकसान हो गया। घटना के बाद अब लोगों ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने सहित उपखंड मुख्यालय पर दमकल उपलब्ध करवाने की मांग रखी है। तीनों पजरेंगे भाई, बकरिया पजरेंगे, भैंस पजरेंगे, कुछ पजरेंगे, काट पेट तक पजरो, अनाज पानी सब का भरा हुआ है। जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीण बोले, रोज हो रहे हादसे, सुनने वाला कोई नहीं। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के लल्लूपुरा गांव की जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सड़क पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क करीब 15 वर्ष पहले बनाई गई थी, जिसके बाद आज तक इसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह जगह बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, बाइक चालकों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र, मनोज, रामकिशन, गणेश, गंगाराम, सुखराम, रविंद्र, नरेश आदि ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़क की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रामतारू है, लल्लूपुरा और रहे हूँ। 15 साल पहले सड़क बनी और कुछ सुनवाई ना रही आगी और सड़क बनी ना, देख लूँ कैसी खराब रही है। नमक शिकायतें कर लेंगे और दो सही बनेगी जाके प्राप्त आती थी, वही सड़क बन दो सही आती वो बनी गई जी ना बनी। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं लल्लूपुरा रहने वाला हूँ। जो बसनाव से लल्लूपुरा की सड़क आई है उसको काफ़ी टाइम है, 15 साल हो गए कम से कम। वो सड़क अब सड़क खराब बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। हमने MLA साहब से, PWD विभाग से सबसे कह रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है। और जो आसपास की सड़कें हैं वो सारी सड़कें डट चुकी हैं, लेकिन इसका कोई नंबर नहीं आया। आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, बाइक फिसलते रहते हैं, गिरते रहते हैं यहाँ पर। 70,000 रुपये नहीं, हमें स्कूटी ही चाहिए। छात्राओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक समरत गुर्जर और नगर मंत्री सूरज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के लाभार्थी छात्राओं को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन करने एवं आवागमन की सुविधा के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी, परंतु अभी महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार के द्वारा स्कूटी न देकर स्कूटी के स्थान पर लगभग 70,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष अभिषेक जाट और श्लोक शर्मा ने बताया कि जिन छात्राओं को कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत चयन हुआ है, उन सभी छात्राओं को स्कूटी न मिलने के कारण आक्रोश में हैं। उन्होंने तय राशि लेने से इनकार करते हुए स्कूटी ही प्रदान करने की मांग राजस्थान सरकार से रखी है। छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि यदि योजना का मूल उद्देश्य अनुसार सभी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाए। वहीं महाविद्यालय इकाई सचिव तमन्ना और सोनिया खान ने बताया कि स्कूटी हम छात्राओं के लिए केवल एक वाहन नहीं बल्कि शिक्षा केंद्र तक सुगम पहुंचने का माध्यम भी है। महाविद्यालय के अध्ययनरत वे छात्राएं जो ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय नियमित रूप से आती हैं, उन्हें आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सभी छात्राओं की भावना एवं समस्या को समझते हुए हमें राशि न देकर स्कूटी दी जाए तो उचित रहेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की धनौरा ग्राम पंचायत में देर रात रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गांव के मुख्य गेट पर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री बेडम और जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी सहित अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। चौपाल को संबोधित करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि समस्याओं का समाधान आवश्यक है, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उन्होंने मुख्यमंत्री की ग्राम रथ योजना की सराहना की, जिसके तहत सरकार आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
इस योजना में 13 विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया। एक लोक कलाकार ने गीत के माध्यम से गांव की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने ग्रामीणों से 21 लोगों की एक टीम बनाने और अपनी समस्याओं को लिखित में देने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल अभियान के तहत धौलपुर आते हैं तो उनसे मुलाकात कराई जाएगी, अन्यथा जयपुर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने, शिक्षकों की कमी और स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर शिकायतें की। इस पर मंत्री ने तुरंत नए कमरे बनाने के निर्देश दिए। चौपाल में बाड़ी बीजेपी नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने शहर के बाजार में अतिक्रमण की शिकायत करते हुए कहा कि प्रशासन में भाजपा पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस रात्रि चौपाल में भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ पदाधिकारी मोतीलाल मीणा, एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा, धौलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला महामंत्री अनिल गोयल और पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। ग्राम पंचायत ने इन सभी का स्वागत किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हमारा ग्राम रथ जा रहा है और ग्राम रथ में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। 13 विभागों के लोग ग्राम रथ के साथ जाकर के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लाभान्वित भी कर रहे हैं। आज मेरा रात्रि चौपाल का कार्यक्रम धौलपुर जिले के बाड़ी पंचायत समिति के धनौरा गांव में था। धनौरा गांव में लोगों के बीच बैठे बड़े आत्मीयता से बात हुई, सुख दुख की बात हुई, पारिवारिक चर्चा हुई और सरकार की योजनाओं से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कैसे किया जा सकता है, इस पर भी एक रोड मैप तैयार किया गया। जिन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया और सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है लोगों ने बहुत अच्छे मुक्त कंठ से उसकी सराहना की है और मैं भी इस धनौरा की धरती से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ग्राम रथ चला करके लोगों को किसानों को लाभान्वित करने का जो एक संकल्प लिया उससे बहुत कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने शुक्रवार को वृद्धाश्रम और जिला कारागृह का निरीक्षण किया। साथ ही शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। सचिव रेखा यादव ने वाटर बॉक्स चौराहे स्थित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे 9 पुरुष और 1 महिला वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की और भोजन, स्वास्थ्य, पेंशन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई घर और कमरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। महिला वृद्धजन की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धाश्रम इंचार्ज को महिला केयरटेकर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया। रजिस्टरों की जांच में पाई गई विसंगतियों को सुधारने और परिसर में लगे राजनीतिक पोस्टरों को हटाने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद सचिव ने जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। उन्होंने मुलाकात कक्ष में संचालित लीगल एंड हेल्प डेस्क का जायजा लिया और बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता, अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानत व अपील संबंधी जानकारी देने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लोक अदालत की तैयारियां जांची। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मई को पूरे प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले में इस आयोजन के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में सिविल, सेशन, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ साथ बैंक ऋण, एनआई एक्ट और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते से किया जाएगा। सचिव ने आमजन से इस लोक अदालत में भाग लेने की अपील की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ साथ बैंक के ऋण संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों, एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे रेखा यादव ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर बना डिजिटल पंचायत क्रांति का केंद्र। जिला परिषद परिसर में एआई सचिव जी ऐप का भव्य शुभारंभ। 60 सरपंचों ने लिया सक्रिय भाग। धौलपुर जिला परिषद परिसर में आज पिरामल फाउंडेशन द्वारा एआई सचिव जी एप्लीकेशन का लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ऐप का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिले के लगभग 60 सरपंच उपस्थित रहे, जिन्होंने ऐप के डेमो सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सरपंचों को एआई सचिव जी ऐप की कार्यप्रणाली समझाई गई। लाइव डेमोस्ट्रेशन में सरपंचों ने स्वयं ऐप के प्रश्न पूछे, उसके उत्तरों को परखा तथा मौके पर ही ऐप से साइन अप भी किया। कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह ऐप पंचायत स्तर के कार्यों को सरल, तेज और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। पिरामल फाउंडेशन की टीम ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सरपंचों को डिजिटल सूचना क्रांति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। टीम ने बताया कि धौलपुर जिले को ऐप लॉन्च के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर यह जिला फील्ड टेस्टिंग और वास्तविक फीडबैक के जरिए उपयुक्त माना गया है। सरपंचों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ऐप की कार्यक्षमता और उपयोगिता को और बेहतर बनाया जाएगा। धौलपुर जिले में भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के हित, संगठनात्मक मजबूती और धार्मिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय करने का फैसला किया गया। वक्ताओं ने बैठक में बताया कि वर्तमान समय में समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक मंच से संचालित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ समिति ने ट्रस्ट के साथ समन्वय स्थापित कर समाज को संगठित करने और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प लिया है। समिति के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कार्यकारिणी की सहमति से ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को एक औपचारिक पत्र सौंपा। इन प्रतिनिधियों में कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा, ट्रस्टी रामगोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा और हरिनिवास प्रधान शामिल थे। पत्र में अनुरोध किया गया है कि समिति की ट्रस्ट के अंतर्गत भगवान परशुराम शोभा यात्रा प्रकोष्ठ के रूप में मान्यता दी जाए ताकि पूर्व की तरह धार्मिक आयोजन जारी रह सकें। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विलय के बाद भी वर्तमान कार्यकारिणी पदाधिकारी और सदस्य अपने दायित्वों के साथ यथावत कार्य करते रहेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता। पदाधिकारियों ने ट्रस्ट से जल्द ही एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। समिति ने निर्णय लिया कि विगत वर्ष की शेष राशि और पूर्व वर्षों की बची हुई निधि ट्रस्ट को समर्पित की जाएगी। इसका उद्देश्य समाज की निधि को सुरक्षित और उपयोगी बनाए रखना है। आगामी भगवान परशुराम शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर चर्चा भी हुई। पदाधिकारियों ने ट्रस्ट से जल्द ही एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया ताकि आयोजन की रूपरेखा, जिम्मेदारियों का निर्धारण और आर्थिक प्रबंधन तय किए जा चुके हैं। इससे इस वर्ष की शोभा यात्रा भव्य और सुव्यवस्थित हो सकेगी। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर का विलय आज जो पत्र दिया है परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण चंद्र शर्मा जी को हमने ये पत्र सौंपा है। इसमें पूरी कार्यकारिणी का भी विवरण है और समाज हित में हम चाहते हैं कि शोभा यात्रा समिति चाहती है कि शोभा यात्रा का भव्य रूप हो, एक रूपता का सभी को संदेश जावे और हम पूर्ण आशा करते हैं कि इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का विलय भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में हो जावे। परशुराम शोभा यात्रा समिति ने आज जो परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में इस समिति को विलय किया है, मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनके इस लेटर को, विलय लेटर को ले रहा हूँ, जो कल हमारी परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग होगी उसके अंदर मैं इस लेटर को सौंपूँगा। समिति इसका निर्णय लेगी, भगवान करेगा वो अच्छा ही होगा।